नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में आपको लाभ हानि के प्रश्न बताने वाले हैं। जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 रुपये में 20 की दर से कोई टॉफ़ी बेची जाती है तो उसे 4% की हानि होती है और इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी पीछे वाला वीडियो बता चुका है कि सबसे पहले आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी नंबर को बेचें या किसी नंबर का लाभ या हानि निकालते तो क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। बिना क्रय मूल्य के उसको बेच नहीं पाएंगे या उसका लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे। ये पीछे वाला वीडियो में बताया जा चुका है। उसी तरह से इसमें भी करना है क्या कि 1 रुपये में कितनी 20 की दर से टॉफ़ी बेच रही है, तो बेच रहा है तो इससे आप क्या करेंगे कि क्रय मूल्य पहले क्लियर करेंगे और भी किस परसेंटेज पे, हानि परसेंट के ऊपर क्रय मूल्य निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य के आपको पता है क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 को कहाँ ले जाना पड़ता है, बटे के ऊपर ले जाना पड़ता है। अब वही अगर बिक्री मूल्य निकालते हैं तो 100 को कहाँ ले जाना था, बटे के नीचे ले आना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये करिए कि 1 रुपये का एक टॉफ़ी का दाम पहले निकाल दीजिए। यहाँ 20 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है, आपको एक टॉफ़ी का पहले दाम निकालनी पड़ेगी। ये पूरा नहीं ना कि 20 रुपये की दर से खरीदी जा रही है, यहाँ 1 रुपये में 20 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी जा रही है, ये बोल रहा है। तो आपको एक टॉफ़ी का बिक्री मूल्य पहले निकालना पड़ेगा। वहाँ 20 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना आएगा, तो आप सीधा रुपये में जितना रुपया दे रहा है उसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि 1 रुपये में 20 टॉफ़ी मिल रही है तो एक टॉफ़ी का दाम निकालने के लिए 1 रुपये में 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में यहाँ 1 रुपये में अगर 20 से भाग कर देंगे एक टॉफ़ी का दाम निकल जाएगा। वो भी कैसा एक टॉफ़ी का दाम निकला, बिक्री मूल्य वाला एक टॉफ़ी का दाम है, यानी ये बिक्री मूल्य एक टॉफ़ी का है। अब इसे कितनी परसेंट की हानि लेकर के बेच रहा है, तो देखिए 4% का हानि लेकर बेच रहा। अब आप यहाँ पे गुणा करेंगे किसके लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 4% हानि को कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो 100 में परसेंटेज पे हानि हो रहा तो 100 में 4 को घटा लीजिए तो यहाँ पे 96% को हम ऐसे लिख लेंगे 96/100। आप सवाल ला कि यहाँ ये क्रय है, अरे सर ये विक्रय है, इससे आप क्रय निकाल रहे हैं तो इसके में क्या करेंगे, 100 को बटे के ऊपर लेकर के गुणा करेंगे और 96 को नीचे करेंगे, इसलिए कि आप क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अगर यही बिक्री मूल्य निकालते तो 100 को नीचे रखना पड़ता और 96 को ऊपर करना पड़ता। इसे पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्रय विक्रय निकालते हैं। तो आप 4% हानि वाले को आप ऐसे 100 में से 4 को घटा करके 96/100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप यहाँ गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, 100 को ऊपर करके और 96 को नीचे करके। ये क्या है, एक विक्रय है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 100/96 रुपये का गुणा कर रहे हैं, 100/96 से गुणा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, ये क्रय मूल्य निकालने के लिए किया जा रहा है। जब तक क्रय मूल्य निकलेगा नहीं तो हम इसका भी बिक्री मूल्य नहीं निकाल पाएंगे ना, पता नहीं होगा क्रय तो कैसे पता करेंगे बिक्री कितना होगा। हाँ, तो इतना जो किए हैं ये क्या है कि एक क्रय निकला है, इतना में वो खरीदा, इतने रुपये में खरीदा और कहा आपसे कि 20% का लाभ लेकर के वो बेचना चाह रहा। तो बताओ भैया कितने रुपये में बेचना पड़ेगा उससे। तो आप बताइए कि बिक्री मूल्य निकालने के लिए हमें 100 को कहाँ रखना पड़ता है, बटे के नीचे 100 रखना आता है। बिक्री मूल्य अगर निकालना है तो बटे के नीचे 100 को रखना पड़ेगा। आप चेंज कर लीजिएगा, अगर परसेंटेज लाभ पर है तो 100 में जोड़ के रख लीजिए, चेंज कर लीजिए रेशनल नंबर में। हाँ, अगर वो हानि पर है तो 100 में से परसेंट वाला नंबर घटा करके चेंज कर लीजिए। आप सवाल यहाँ रखा मुझे गुणा करना है क्रय के साथ या बिक्री के साथ। तो क्रय अगर निकाल रहे होंगे तो 100 को बटे के ऊपर कर लीजिए, अगर वही बिक्री मूल्य निकालते हैं तो 100 को बटे के नीचे रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निकाला वो क्रय निकाला। अब मैं विक्रय निकालने जा रहा हूँ, किसका विक्रय, इस क्रय का विक्रय। कैसे विक्रय निकालें, देखिए 20% हानि की नहीं लाभ पर बेच रहा तो हम 20% लाभ वाले नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो भैया 120/100 लिख सकते हैं। पता है 120/100 लिख सकते हैं। आप सवाल लाख मुझे इस क्रय मूल्य के साथ गुणा करना है, तो क्रय मूल्य के साथ गुणा करो भाई। क्रय मूल्य के साथ गुणा करेंगे वो भी क्या निकालने के लिए, तो बिक्री निकालने के लिए। 20% लाभ वाला बिक्री मूल्य निकालने के लिए तो 100 को हम नीचे रखेंगे और 120 को कहाँ रख लेंगे, तो ऊपर रख लेंगे। अब आपका आंसर आ चुका है। अब इसका कैलकुलेट कर देंगे तो मेन आंसर बन जाए, आपके आंसर आ जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, कैलकुलेट करते हैं। 100 से 100 ये कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 इसका ख़त्म कर देते हैं। क्या नंबर बचा भाई, 12 से ये 96 कट जाएगा 8 बार में, 12 के टेबल में 96 खत्म हो गया 8 बार में। क्या नंबर ऊपर बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा है, हाँ 2 और 8 बचा तो 16, गुणा कर देंगे 16 है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 16 टॉफ़ी को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब उसे क्या होगा कि 20% का लाभ होगा। तो मेन आंसर क्या होगा कि 16 टॉफ़ियाँ बेचना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 16 टॉफ़ी बेचना पड़ेगा 1 रुपये में, तब उसको 20% का लाभ होगा।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो किसी भी तरह का परीक्षा में पूछे जाते हैं। आते हैं आप प्रश्न के ऊपर, आगे अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इसमें करना कुछ नहीं है, क्या है कि जो 15 वस्तु का क्रय है अब उसको बिक्री बना लेते हैं। ये काम कब करेंगे, जब ये दिया रहेगा कि 15 ये इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री के बराबर ये लिखेगा, यही मेन इसका पहचान है। अगर आप ये देख लेंगे कि इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीधी सी बात है, ये मान लेंगे कि जो 15 वस्तु का क्रय है हम उसे बना लेंगे क्या, 15 वस्तु का बिक्री बना लेंगे। अब हम क्रय को बिक्री बना लेंगे, ऐसा ही प्रश्न मिलेगा तब आप ऐसे करेंगे, यानी क्रय और बिक्री दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। जितना क्रय होगा उसको बिक्री बना लेंगे और जितना बिक्री होगा उसे क्रय बना लेंगे, यानी क्रय बिक्री मूल्य को क्रय मूल्य बना लेंगे। अब ये 20 वस्तु का क्रय मूल्य होगी और यहाँ पे 15 वस्तु का बिक्री मूल्य हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए कि क्रय कितना है, क्रय मूल्य कितनी है, तो 15 वस्तु है, 15 रुपये है। और भाई बिक्री कितना है, नहीं क्रय 15 नहीं है, यानी बिक्री 15 है, बिक्री 15 है। और क्रय कितना भाई, क्रय वाला नंबर कितने है, तो यहाँ 20 रुपये है। अब देखिए, अब आप ये समझ सकते हैं कि कितने रुपए में खरीदा है, तो 20 रुपये में खरीदा है, तो उसे बेचा कितने रुपए में, तो 15 रुपये में बेचा। अब आप इसका परसेंटेज लाभ या हानि बताओ भाई, दे दिया है यहाँ परसेंटेज लाभ या हानि कितना होगा। इन दोनों को घटा लीजिए, पता जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा। क्या है कि 20 में खरीद कर 15 में बेचा है, इससे हानि हो रहा, यानी कि क्रय ज़्यादा है बिक्री कम है, इस वजह से हानि हो रहा। तो कितने रुपए का हानि हो रहा, तो 5 रुपये का हानि हो रहा। तो 5 रुपये हानि को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, पता है कि हानि किसके ऊपर होता है, क्रय के ऊपर होता है, जो पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। हानि किसके ऊपर होता है, क्रय के ऊपर होता है। आप इस हानि की जगह पर किस नंबर को रख लेंगे, तो 5 को रख लेंगे। क्रय की जगह पर किसको रख लेंगे, देख लीजिए भी क्रय ज़्यादा हो या कम, बस आप क्रय पहचानिए, नीचे रहता है क्रय, क्रय के ऊपर ही तो हानि या लाभ होता है, जो पीछे बता चुका हूँ। यहाँ 20 से 20 नीचे रहेगा, 20 रुपये नीचे रहेगा। आंगुड़े 100 कर लेंगे, अब ये 20 से 100 को खत्म कर देंगे 5 बार में। देखो ये 5% का क्या हुआ, 5 गुणे 5 कर लेंगे तो ये 25% हो जाएगा। 25% का लाभ होगा कि हानि होगा, देखिए 25% का हानि हुआ, इसलिए कि ज़्यादा क्रय था ना, अब बिक्री कम था, इस वजह से हानि। कितने रुपये का हानि, तो 5% का। 5 रुपये को आप परसेंटेज में चेंज करके बताओगे तो भैया 25% की हानि हुई। अब ये क्वेश्चन दे दिया, कह दिए कि इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका परसेंटेज लाभ या हानि बताओ। दोस्तों इसी प्रकार का एक और प्रश्न आता है, अगले नेक्स्ट में बताते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में आते हैं। देखिए 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को, यहाँ दुकानदार को 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट बताइए। लाभ अगर हो रहा है तो लाभ परसेंट बताएंगे, हानि अगर हो रहा है तो हानि परसेंट में आंसर आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ये लाभ हो रहा है तो इसको लाभ परसेंट में आंसर आएगा। यही अगर हानि होता तो फिर हानि के रूप में आंसर आता, हानि परसेंटेज में आंसर आता। तो पीछे इससे पीछे जो क्वेश्चन बताएं उसमें और इसमें थोड़ा का अंतर है। क्या अंतर है कि 100 पेंसिल का बेचने पर, यहाँ बेचने के लिए कह रहा, उसमें क्या था, क्रय था, हाँ इतनी का क्रय और इतने की बिक्री के बराबर था। इसमें बेचने पर और कह रहा है 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है कि लाभ होता है। ये जो 20 पेंसिल है ये लाभ वाला नंबर है, 20 पेंसिलों को बेच रहा है तो 20 रुपये लाभ होता है। तो आप समझ कर चलिए कि 20 को लाभ नंबर, और ये क्या है, एक बिक्री मूल्य। देखिए लिखा है कि बेचने पर, यहाँ पे बेचने पर, और यहाँ पे क्या है, लाभ है। ये कितने रुपये का लाभ है, तो लाभ के नंबर कितने भी है, 20 रुपये है। और यहाँ बेचने वाला नंबर कितना है, यानी बिक्री मूल्य कितना है, ये देखिए बिक्री मूल्य यहाँ पे लिखा है बिक्री मूल्य। बेचने पर क्या, तो बिक्री मूल्य कितने रुपये का बिक्री मूल्य है, तो 100 रुपये मान लीजिए, यानी 100 रुपये का बिक्री मूल्य, 20 रुपये का क्या लाभ है। अब इसका परसेंटेज लाभ या हानि बताना है। अब बताइए कि पीछे बिना क्रय के तो लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए 20 रुपये का लाभ हो रहा है, आप तो लाभ तो क्लियर है, लेकिन इसमें क्रय क्लियर नहीं है। क्रय क्लियर नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, क्रय को तो जरूरी है ना निकालना, तभी तो आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं क्रय निकालता हूँ। तो लाभ किस दिशा में होता है, पता है लाभ किस दिशा में होता है, यानी जब बिक्री ज़्यादा रहता है ना, बिक्री ज़्यादा होता है और क्रय कम रहता है, तब लाभ होता है। यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचता है तो लाभ होता है। अब मैं इससे ये सूत्र मैंने बना लिया
अब इससे मैं क्या करूँगा, क्रय क्लियर करूँगा, तभी मैं परसेंटेज में चेंज कर पाऊँगा, क्योंकि परसेंटेज लाभ या हानि पूछ रहा है ना, इस वजह से। तो चलिए क्रय क्लियर करिए इसका। क्रय को अपने मन से x मान लेते हैं। बिक्री कितना दे रहा था, 100 रुपये दे रहा। लाभ कितने रुपये के, तो 20 रुपये का। देखिए मैं इसे क्रय क्लियर करता हूँ, यानी इस 100 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका 20 - 100 बन जाएगा। इधर -x होगा। अब यह -x ये घटा देंगे -80। अब रेट से रेट खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 80। x के मान निकला, मतलब क्रय जब 100 में लाभ हो रहा है तो 100 में बिक्री में से घटा दीजिए, सीधे से आपका क्रय क्लियर हो जाएगा। वही आने होता तो बिक्री में जोड़ दीजिए। ये देखिए सूत्र लगाने का मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा सूत्र मैंने लगाया है। यदि लाभ है, लाभ के नंबर है तो सीधा बिक्री में से आप घटा लीजिए, क्रय क्लियर हो जाएगा। यदि हानि का नंबर है तो 100 में से क्या करिए, यानी बिक्री में से क्या करिए भैया, जोड़ दीजिए तो सीधा क्रय क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये सूत्र लगा करके आपको दिखाया ना कि इस तरह से सूत्र लगाया जा सकता है। लाभ कब होता है, जब बिक्री ज़्यादा होता है, क्रय कम होता है। ज़्यादा में कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाता है, तब ये लाभ होता है। यही अगर हानि होता ना, तो यहाँ पे क्रय होता, यहाँ पे बिक्री होता। तो इस तरह से मैं क्रय क्लियर करता हूँ। क्रय निकालने की तरीका बताया, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सूत्र लगाना मैंने लगाया है। फिर चलते हैं इसके आगे के स्टेप में क्या है। अब मैं परसेंटेज लाभ या हानि निकालने जा रहा है, तो निकाल लो भाई यहीं पे परसेंटेज लाभ या हानि। देख लीजिए कैसे परसेंट लाभ या हानि निकलता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट किसके ऊपर निकलेगा, क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। तो देखो भाई क्रय के ऊपर ही लाभ या हानि। लाभ कितने के नंबर है, देख लीजिए, वो लाभ ऊपर कर देते हैं। गुणे कितना होता है, 100। लाभ कितने नंबर के, 20 रुपये का। क्रय कितने रुपये अभी निकाले, 80 रुपये ने, 80 यहाँ भर देंगे। गुणे कितना होगा, 100 होगा, बिल्कुल 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब ये देखिए 0 0 कट गए, या 2 से 8 को घटा देंगे, 4 से 100 को खत्म कर देंगे, यानी 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी भी तरह का परीक्षा हो उसमें पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नेक्स्ट में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको लाभ हानि के प्रश्न बताने वाले हैं। जैसे ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 रुपये में 20 की दर से कोई टॉफ़ी बेची जाती है तो उसे 4% की हानि होती है, और इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने पहले भी पीछे वाला वीडियो बता चुका है कि सबसे पहले आपको क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी नंबर को बेचें या किसी नंबर का लाभ या हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ती है। बिना क्रय मूल्य के उसको बेच नहीं पाएंगे या उसका लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे। ये पीछे वाला वीडियो में बताया जा चुका है। उसी तरह से इसमें भी करना है, क्या कि 1 रुपये में कितनी 20 की दर से टॉफ़ी बेच रही है, तो बेच रहा है, तो इससे आप क्या करेंगे कि क्रय मूल्य पहले क्लियर करेंगे, और भी किस परसेंटेज पे, हानि परसेंट के ऊपर क्रय मूल्य निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य के आपको पता है, क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 को कहाँ ले जाना पड़ता है, बटे के ऊपर ले जाना पड़ता है। अब वही अगर बिक्री मूल्य निकालते हैं तो 100 को कहाँ ले जाना था, बटे के नीचे ले आना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये करिए कि 1 रुपये का एक टॉफ़ी का दाम पहले निकाल दीजिए। यहाँ 20 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है, आपको एक टॉफ़ी का पहले दाम निकालनी पड़ेगी। ये पूरा नहीं ना कि 20 रुपये की दर से खरीदी जा रही है, यहाँ 1 रुपये में 20 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी जा रही है, ये बोल रहा है। तो आपको एक टॉफ़ी का बिक्री मूल्य पहले निकालना पड़ेगा। वहाँ 20 टॉफ़ी का दाम 1 रुपया है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना आएगा, तो आप सीधा रुपये में जितना रुपया दे रहा है उसमें आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 20 टॉफ़ी मिल रही है, तो एक टॉफ़ी का दाम निकालने के लिए 1 रुपये में 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में, यहाँ 1 रुपये में अगर 20 से भाग कर देंगे तो एक टॉफ़ी का दाम निकल जाएगा। वो भी कैसा एक टॉफ़ी का दाम निकला, बिक्री मूल्य वाला एक टॉफ़ी का दाम है, यानी ये बिक्री मूल्य एक टॉफ़ी का है। अब इसे कितनी परसेंट का हानि लेकर के बेच रहा है, तो देखिए 4% का हानि लेकर बेच रहा। अब आप यहाँ पे गुणा करेंगे किसके लिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 4% हानि को कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो 100 में परसेंटेज पे हानि हो रहा, तो 100 में 4 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे 96% को हम ऐसे लिख लेंगे, 96/100। आप सवाल ला कि यहाँ ये क्रय है, अरे सर ये विक्रय है, इससे आप क्रय निकाल रहे हैं, तो इसके में क्या करेंगे, 100 को बटे के ऊपर लेकर के गुणा करेंगे और 96 को नीचे करेंगे, इसलिए कि आप क्रय मूल्य निकाल लें। अगर यही बिक्री मूल्य निकालते तो 100 को नीचे रखना पड़ता और 96 को ऊपर करना पड़ता। इसे पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्रय विक्रय निकालते हैं। तो आप 4% हानि वाले को आप ऐसे 100 में से 4 को घटा करके 96/100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप यहाँ गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, 100 को ऊपर करके और 96 को नीचे करके। ये क्या है, एक विक्रय है,
इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 100/96 रुपये का गुणा कर रहे हैं, 100/96 से गुणा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये क्रय मूल्य निकालने के लिए किया जा रहा है। जब तक क्रय मूल्य निकलेगा नहीं तो हम इसका भैया बिक्री मूल्य नहीं निकाल पाएंगे ना, पता नहीं होगा क्रय तो कैसे पता करेंगे बिक्री कितना होगा। हाँ, तो इतना जो किए हैं ये क्या है कि एक क्रय निकला है, इतना में वो खरीदा, इतने रुपए में खरीदा और कहा आपसे कि 20% का लाभ लेकर के वो बेचना चाह रहा, तो बताओ भैया कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उससे। तो आप बताइए कि बिक्री मूल्य निकालने के लिए हमें 100 को कहाँ रखना पड़ता है? बटे के नीचे 100 रखना आता है। बिक्री मूल्य अगर निकालना है तो बटे के नीचे 100 को रखना पड़ेगा। आप चेंज कर लीजिएगा, अगर परसेंटेज लाभ पर है तो 100 में जोड़ के रख लीजिए, चेंज कर लीजिए रेशनल नंबर में। हाँ, अगर वो हानि पर है तो 100 में से परसेंट वाला नंबर घटा करके चेंज कर लीजिए। आप सवाल यहाँ रखा मुझे गुणा करना है क्रय के साथ या बिक्री के साथ, तो क्रय अगर निकाल रहे होंगे तो 100 को बटे के ऊपर कर लीजिए, अगर वही बिक्री मूल्य निकालते हैं तो 100 को बटे के नीचे रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निकाला वो क्रय निकाला। अब मैं बिक्री निकालने जा रहा हूँ। किसका बिक्री? इस क्रय का बिक्री। कैसे बिक्री निकालें? देखिए 20% हानि की नहीं, लाभ पर बेच रहा है तो हम 20% लाभ वाले नंबर को कैसे लिख सकते हैं? तो भैया 120/100 लिख सकते हैं, पता है 120/100 लिख सकते हैं। आप सवाल लाख मुझे इस क्रय मूल्य के साथ गुणा करना है, तो क्रय मूल्य के साथ गुणा करो भाई। क्रय मूल्य के साथ गुणा करेंगे, वो भी क्या निकालने के लिए? तो बिक्री निकालने के लिए, 20% लाभ वाला बिक्री मूल्य निकालने के लिए। तो 100 को हम नीचे रखेंगे और 120 को कहाँ रख लेंगे? तो ऊपर रख लेंगे। अब आपका आंसर आ चुका है। अब इसका कैलकुलेट कर देंगे तो मेन आंसर बन जाए, आपके आंसर आ जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ, कैलकुलेट करते हैं। 100 से 100 ये कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 इसका ख़त्म कर देते हैं। क्या नंबर बचा भाई? 12 से ये 96 कट जाएगा 8 बार में, 12 के टेबल में 96 खत्म हो गया 8 बार में। क्या नंबर ऊपर बचा? 1 बचा। नीचे कितना बचा है? हाँ, 2 और 8 बचा तो 16, गुणा कर देंगे 16 है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 16 टॉफ़ी को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, तब उसे क्या होगा कि 20% का लाभ होगा। तो मेन आंसर क्या होगा कि 16 टॉफ़ियाँ बेचना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 16 टॉफ़ी बेचना पड़ेगा 1 रुपये में, तब उसको 20% का लाभ होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो किसी भी तरह का परीक्षा में पूछे जाते हैं। आते हैं आप प्रश्न के ऊपर, आगे अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इसमें करना कुछ नहीं है, क्या है कि जो 15 वस्तु का क्रय है अब उसको बिक्री बना लेते हैं। ये काम कब करेंगे? जब ये दिया रहेगा कि 15 ये इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री के बराबर, ये लिखेगा। यही मेन इसका पहचान है। अगर आप ये देख लेंगे कि इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीधी सी बात है, ये मान लेंगे कि जो 15 वस्तु का क्रय है हम उसे बना लेंगे क्या? 15 वस्तु का बिक्री बना लेंगे। अब हम क्रय को बिक्री बना लेंगे। ऐसा ही प्रश्न मिलेगा तब आप ऐसे करेंगे, यानी क्रय और बिक्री दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। जितना क्रय होगा उसको बिक्री बना लेंगे और जितना बिक्री होगा उसे क्रय बना लेंगे, यानी बिक्री मूल्य को क्रय मूल्य बना लेंगे। अब ये 20 वस्तु का क्रय मूल्य होगी और यहाँ पे 15 वस्तु का बिक्री मूल्य हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए कि क्रय कितना है, क्रय मूल्य कितनी है? तो 15 वस्तु है, 15 रुपये है। और भाई बिक्री कितना है? नहीं, क्रय 15 नहीं है, यानी बिक्री 15 है, बिक्री 15 है। और क्रय कितना भाई? क्रय वाला नंबर कितने है? तो यहाँ 20 रुपये है। अब देखिए, अब आप ये समझ सकते हैं कि कितने रुपए में खरीदा है? तो 20 रुपये में खरीदा है, तो उसे बेचा कितने रुपए में? तो 15 रुपये में बेचा। अब आप इसका परसेंटेज लाभ या हानि बताओ भाई, दे दिया है। यहाँ परसेंटेज लाभ या हानि कितना होगा? इन दोनों को घटा लीजिए, पता जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा। क्या है कि 20 में खरीद कर 15 में बेचा है, इससे हानि हो रहा, यानी कि क्रय ज़्यादा है बिक्री कम है, इस वजह से हानि हो रहा। तो कितने रुपए का हानि हो रहा? तो 5 रुपये का हानि हो रहा। तो 5 रुपये हानि को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? पता है कि हानि किसके ऊपर होता है? क्रय के ऊपर होता है, जो पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। हानि किसके ऊपर होता है? क्रय के ऊपर होता है। आप इस हानि की जगह पर किस नंबर को रख लेंगे? तो 5 को रख लेंगे। क्रय की जगह पर किसको रख लेंगे? देख लीजिए भी, क्रय ज़्यादा हो या कम, बस आप क्रय पहचानिए, नीचे रहता है क्रय। क्रय के ऊपर ही तो हानि या लाभ होता है, जो पीछे बता चुका हूँ। यहाँ 20 से 20 नीचे रहेगा, 20 रुपये नीचे रहेगा। आंगुड़े 100 कर लेंगे। अब ये 20 से 100 को ख़त्म कर देंगे 5 बार में। देखो ये 5% का क्या हुआ? 5 गुणे 5 कर लेंगे तो ये 25% हो जाएगा। 25% का लाभ होगा कि हानि होगा? देखिए 25% का हानि हुआ, इसलिए कि ज़्यादा क्रय था ना, अब बिक्री कम था, इस वजह से हानि। कितने रुपये का हानि? तो 5% का। 5 रुपये को आप
परसेंटेज में चेंज करके बताओगे तो भैया 25% की हानि हुई। अब ये क्वेश्चन दे दिया, कह दिए कि इतनी वस्तु का क्रय इतनी वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका परसेंटेज लाभ या हानि बताओ। दोस्तों इसी प्रकार का एक और प्रश्न आता है, अगले नेक्स्ट में बताते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में आते हैं। देखिए 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता। मैंने 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को, यहाँ दुकानदार को 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट बताइए। लाभ अगर हो रहा है तो लाभ परसेंट बताएंगे, हानि अगर हो रहा है तो हानि परसेंट में आंसर आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ये लाभ हो रहा है तो इसको लाभ परसेंट में आंसर आएगा। यही अगर हानि होता तो फिर हानि के रूप में आंसर आता, हानि परसेंटेज में आंसर आता। तो पीछे, इससे पीछे जो क्वेश्चन बताएं उसमें और इसमें थोड़ा का अंतर है। क्या अंतर है कि 100 पेंसिल का बेचने पर, यहाँ बेचने के लिए कह रहा, उसमें क्या था, क्रय था, हाँ इतनी का क्रय और इतने की बिक्री के बराबर था। इसमें बेचने पर और कह रहा है 20 पेंसिलों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है कि लाभ होता है। ये जो 20 पेंसिल है ये लाभ वाला नंबर है, 20 पेंसिलों को बेच रहा है तो 20 रुपये लाभ होता है। तो आप समझ कर चलिए कि 20 को लाभ नंबर, और ये क्या है, एक बिक्री मूल्य। देखिए लिखा है कि बेचने पर, यहाँ पे बेचने पर, और यहाँ पे क्या है, लाभ है। ये कितने रुपये का लाभ है, तो लाभ के नंबर कितने भी है, 20 रुपया है। और यहाँ बेचने वाला नंबर कितना है, यानी बिक्री मूल्य कितना है, ये देखिए बिक्री मूल्य यहाँ पे लिखा है बिक्री मूल्य। बेचने पर क्या, तो बिक्री मूल्य कितने रुपये का बिक्री मूल्य है, तो 100 रुपये मान लीजिए, यानी 100 रुपये का बिक्री मूल्य, 20 रुपये का क्या लाभ है। अब इसका परसेंटेज लाभ यहाँ नहीं बताना है। अब बताइए कि पीछे बिना क्रय के तो लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए 20 रुपये का लाभ हो रहा है, आप तो लाभ तो क्लियर है, लेकिन इसमें क्रय क्लियर नहीं है। क्रय क्लियर नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, क्रय को तो जरूरी है ना निकालना, तभी तो आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं क्रय निकालता हूँ। तो लाभ किस दिशा में होता है पता है, लाभ किस दिशा में होता है, यानी जब बिक्री ज़्यादा रहता है ना, बिक्री ज़्यादा होता है और क्रय कम रहता है, तब लाभ होता है। यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचता है तो लाभ होता है। अब मैं इससे, ये सूत्र मैंने बना लिया, अब इससे मैं क्या करूँगा, क्रय क्लियर करूँगा, तभी मैं परसेंटेज में चेंज कर पाऊँगा, क्योंकि परसेंटेज लाभ या हानि पूछ रहा है ना, इस वजह से। तो चलिए क्रय क्लियर करिए इसका। क्रय को अपने मन से x मान लेते हैं, बिक्री कितना दे रहा था, 100 रुपये दे रहा, लाभ कितने रुपये के, तो 20 रुपये का। देखिए मैं इससे क्रय क्लियर करता हूँ, यानी इस 100 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका 20 - 100 बन जाएगा, इधर -x होगा। अब यह -x ये घटा देंगे -80, अब रेड से रेड खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 80, x के मान निकला, मतलब क्रय जब 100 में लाभ हो रहा है तो 100 में बिक्री में से घटा दीजिए, सीधे से आपका क्रय क्लियर हो जाएगा। वही आनी होता तो बिक्री में जोड़ दीजिए। ये देखिए सूत्र लगाने का मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा सूत्र मैंने लगाया। यदि लाभ है, लाभ के नंबर है तो सीधा बिक्री में से आप घटा लीजिए, क्रय क्लियर हो जाएगा। यदि हानि का नंबर है तो 100 में से क्या करिए, यानी बिक्री में से क्या करिए, ये जोड़ दीजिए तो सीधा क्रय क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये सूत्र लगा करके आपको दिखाया ना कि इस तरह से सूत्र लगाया जा सकता है। लाभ कब होता है, जब बिक्री ज़्यादा होता है, क्रय कम होता है, ज़्यादा में कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाता है, तब ये लाभ होता है। यही अगर हानि होता ना तो यहाँ पे क्रय होता, यहाँ पे बिक्री होता। तो इस तरह से मैं क्रय क्लियर करता हूँ। क्रय निकालने की तरीका बताया, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सूत्र लगाना मैंने लगाया है। फिर चलते हैं इसके आगे के स्टेप में क्या है। अब मैं परसेंटेज लाभ या हानि निकालने जा रहा है, तो निकाल लो भाई यहीं पे परसेंटेज लाभ या हानि। देख लीजिए कि इससे परसेंट लाभ या हानि निकलता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट किसके ऊपर निकलेगा, क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। देखो भाई क्रय के ऊपर ही लाभ या हानि। लाभ कितने के नंबर है, देख लीजिए, लाभ ऊपर कर देते हैं, गुणे कितना होता है 100। लाभ कितने नंबर के, 20 रुपये का। क्रय कितने रुपये अभी निकाले, 80 रुपये ने, 80 यहाँ भर देंगे, गुणे कितना होगा 100 होगा, बिल्कुल 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब ये देखिए 0 0 कट गए, या 2 से 8 को घटा देंगे, 4 से 100 को खत्म कर देंगे, यानी 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी भी तरह का परीक्षा हो उसमें पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नेक्स्ट में चलते हैं। आते हैं आप अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तब उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना आएगा, ये पूछ रहा हूँ। अब हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है, 2 4 5 सेकंड जो भी लगे इसे पढ़कर चेक करेंगे इसमें कौन सा आधार मिल रहा है।
आधार ये मिल रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेच रहा या 80 रुपये कम में बेचता, तो हम इसको ही आधार मानकर चलेंगे। यही मेरा आधार है। वो भी किस तरह का आधार है? बिक्री मूल्य का अंतर का आधार है। कम में बेचे अधिक में बेचे तो अंतर ही मानते हैं, या छोटा कहे बड़ा कहे तो भी अंतर मानते हैं, पहले कहे बाद में कहे तो भी अंतर मानते हैं। ये सब अंतर के बराबर होता है। यही मेरा एक आधार हो रहा है कि बिक्री मूल्य का अंतर है ये। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कि बिक्री मूल्य का अंतर कितने में? बिक्रय मूल्य का अंतर। तो बिक्री मूल्य का अंतर कितने रुपये? तो 80 रुपया है। अब देखिए 5% के हानि पर वो बेच रहा है, 5% के हानि पर बेच रहा। तो हानि पर बेचा, एक मतलब इससे मैं चाहूँगा तो बिक्री मूल्य निकालूंगा 5% के हानि वाला। अब मैं चलते हैं, 5% के लाभ पर वो बेचना चाह रहा, तो वो 5% के क्या कर रहा? वो लाभ पर बेचेगा, तब उसे लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। 80 रुपये अगर कम में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो ये आपका इस 5% का लाभ वाला और ये 5% का हानि, इन दोनों से मैं बिक्री मूल्य निकालूंगा और इन दोनों बिक्री मूल्य को घटाकर किसके बराबर करेंगे? बिल्कुल 80 के बराबर किया जाएगा। तो मैं क्रय मूल्य को अपने मन से मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना भाई? क्रय मूल्य बराबर x मान लेते हैं। अपने क्रय मूल्य दे नहीं रहा ना, इस वजह से क्रय मूल्य को अपने मन से x माने हैं। और इसके 5% हानि वाला बिक्री मूल्य निकालने के लिए आपको पहले बता चुके, जब भी परसेंटेज से बिक्री मूल्य निकाले या क्रय निकालें तो 100 को बटे के नीचे या ऊपर। और कब होता है? जब आप बिक्री निकालते हैं तो 100 बटे के नीचे रहता है, और वही अगर क्रय निकालते हैं तो 100 बटे के ऊपर होता है। ये भी शॉर्ट ही है। इस तरीके से भी आप कम समय में निकाल सकते हैं, एक अनुपात बनाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका वो किस तरह से निकलता है। इस तरह से भी आप उससे बेहतर बढ़ेगा। तो चलिए क्रय मूल्य को अपने मन से x माने हैं। आप 5% हानि वाले नंबर को कैसे लिखेंगे? तो हानि वाले नंबर को हम 5% हानि को कैसे लिख सकते हैं? ये पहले देखो, 95/100 लग करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 हानि हो रहा है तो 100 में 5 को घटाना पड़ेगा, तो 95/100 करके लिखेंगे। अब 95/100 का गुणा मैं यहाँ करूँगा, तो कैसे करूँगा? आप ये पहले क्लियर करिए कि क्रय निकाल ले कि बिक्री निकाल ले। बिक्री निकाल ले तो 100 को हमें नीचे रखना होगा, बटे के 100 को नीचे रखना है, यही 95 को ऊपर करना है, बटे के ऊपर करना है। ये आपका बिक्री कितने % के हानि वाला? तो भाई 5% के हानि वाला। आप इन दोनों को, अब इसके बाद ये देखते हैं कि 5% के लाभ वाला बिक्री मूल्य निकालना है, तो अपने मन से क्रय मूल्य x मानते हैं। अब 5% का लाभ लेकर के बेच रहा, तो मैं क्या करता हूँ? 100 को नीचे रखें, क्योंकि ये भी बिक्री मूल्य ही निकाल रहे हैं, इससे भी बिक्री मूल्य ही निकाल रहे हैं, तो 100 को बटे के नीचे रखेंगे और 5% लाभ वाला नंबर बटे के ऊपर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ये 5% का लाभ वाला बिक्री, ये 5% का हानि वाला बिक्री, इन दोनों बिक्रियों को घटाकर मैं किसके बराबर करूँगा? तो 80 रुपये के बराबर करूँगा। अब चलिए इनको दोनों को घटाकर 80 रुपये के बराबर करें और x के मान निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 95 x बटा में 100 हुआ, फिर माइनस 105 105 x बटा में 100 हुआ, बराबर के साइन, फिर कितने के बराबर कर लेंगे? तो 80 रुपये के बराबर कर लेंगे। ये दोनों 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? घटा अंतर इधर भी उधर भी, दोनों का बिक्री मूल्य अंतर, बिक्री मूल्य अंतर। अब आप x का मान निकालोगे वही आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। 95 में से 105 को घटा लेंगे तो ये कितना? 10x बच गया। और ये ऋण में तो बचेगा, लेकिन मैं ऋण में नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए भाई इसका बिक्री या क्रय ऋण में नहीं आएगा ना, धन में आएगा। ऋण आएगा भी, इसे प्लस में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर 80 का 80 उतार लो, फिर 0 से 0 है कैंसिल, दोनों तरफ में खत्म। फिर x के मान कितना निकल के आया? 800 रुपया है। ये x के मान जो निकला वो किसका मान है? तो क्रय का निकला। यही मान पूछ रहा है, आंसर आ चुका है। हाँ, अब आपका आंसर सही है कि गलत है, मैं इसको चेक करूँगा। क्या करते हैं कि 5% की हानि वाला बिक्री निकाल लेते हैं और 5% के लाभ वाला बिक्री निकाल लेते हैं, और देखिए इन दोनों को घटाकर चेक कर लूँगा कि मेरा 80 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि 80 रुपये आ गया तो समझो कि ये बिक्री मूल्य आपका सही है। ठीक है, तो चलिए मैं 5% हानि वाला बिक्री मूल्य निकाल कर देख लेते हैं कितना बिक्री मूल्य आ रहा। मैं ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ, मेरा आंसर आ चुका है, एक क्रय मूल्य आपका 800 रुपये आ चुका है। ठीक है, 5% हानि वाला बिक्री मूल्य निकालते हैं। मेरे 800 रुपये का 5% 95 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40। हाँ भाई, 4 से बचेगा 8 9 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो गए। ये क्यों? 60 से 60 रुपये, 760 रुपये क्या निकला? 5% हानि वाला बिक्री निकला। अब इसी 800 रुपये का 5% लाभ वाला बिक्री मूल्य निकालते हैं। 105 बटा में 100 कर देते हैं, 0 0 खत्म, 8 5 40, 4 आएगा, फिर 8 1 8। ठीक है भाई, देखिए 840 रुपये इसका निकला और ये 760 रुपये निकला।
अब इन दोनों को घटाकर चेक कर लेते कि मेरा 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भैया 840 में से क्या करिए 760 को घटाकर चेक कर लीजिए कि मेरा बिक्री मूल्य अंतर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने जीरो से जीरो, ये जीरो आ गई, फिर यहाँ पे 14 में से 6 गया तो 8 आएगा। अब ये 7 कैंसिल हो गए, फिर क्या हुआ 80 रुपये आ गया। ये कर मतलब कि बिक्री मूल्य 100% सही है, बिक्री मूल्य कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने चेक किया तो देखो भैया बिक्री मूल्य मेरा बिक्री मूल्य का अंतर जो निकला वो 80 रुपये आ गया। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। अगले प्रश्न के ऊपर में आते हैं। ये देखिए, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर यह हानि दोनों ही समान होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हानि दोनों समान होते हैं। प्राप्त लाभ और हानि दोनों समान होते हैं, तो लाभ कब हो रहा है। अब इस मैंने बताया ना, कोई भी सवाल को हल करने से पहले ये 2-4-5 सेकंड पढ़ करके देख लीजिए, पढ़ करके उसको पता कर लीजिए इसमें क्या आधार बनना है। भाई तेजी लगाने को तो तेजी लगाया जाता है, तो जब आप इसको आधार पकड़ लेंगे तो आप बहुत तेज लगाएंगे। और बेसिक तरीके से लगाने के मतलब कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन का नहीं होता है, हर तरह का क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन जो बेसिक तरीका जानता है तो वही शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करता है, ये पहले मैं भी बता चुका हूँ मैं। तो ये आपका बेसिक तरीके से हल करिए, अगर शॉर्ट आप जानते हैं तो शॉर्ट इस्तेमाल करो, लेकिन आप बेसिक तरीके से पहले हल करिए। करते हैं इसे, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर मैं इस पर क्या करूँगा कि लाभ निकालेंगे। 996 का बेच करके इसको लाभ निकाला जाएगा, और इसी तरह से 894 में बेच करके उस पर हानि निकाला जाएगा। और इन दोनों लाभ और हानियों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इन दोनों लाभ और हानि को बराबर कर लेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, चलिए भाई। लाभ कब होता है, देखिए लाभ कब होता है, जब बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ होता है। यानी इस बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर घटाइएगा तो लाभ होगा। और यही हानि कब होता, तो पहले तो आप लाभ निकालो, कितने रुपये का लाभ हो रहा। देखो जब 996 में बेच रहा है तब लाभ हो रहा है, तो अभी इस बिक्री मूल्य की जगह पर 996 रुपये को रख लेंगे। ठीक है, अब आप क्रय मूल्य अपनी मन से मान लेंगे कि x है। क्रय मूल्य नहीं दे रहा, इसी का मान पूछ रहा है, तो आप उसे अपनी मन से x मान लेंगे। अब इस लाभ का लाभ ही उतार लेंगे। क्लियर हुआ। अब मैं हानि निकालने जा, मैंने लाभ निकाल लिया भाई, अब आप हानि निकालेंगे। तो हानि किस पर निकालेंगे, देखिए लिखा है इतना कि इस वस्तु को अगर 894 रुपये में बेचने पर हानि होती है तो दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। हानि जितना होता उतना लाभ भी होता है। तो अब मैं हानि निकालने जा रहा है, तो हानि किस दशा में होता है, पहले आप सूत्र बना दीजिए। हानि किस दशा में होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और बिक्री मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और बिक्री मूल्य का होगा कि कम होगा, तब हानि होगा। तो देखिए बिक्री मूल्य कम कैसे हुआ, ये कम क्यों माना जाए, क्योंकि इसका ऋण लग गया ना, इस वजह से वो कम है। और ये धन वाले नंबर ज़्यादा है, यानी ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा। देखिए सूत्र की बनकर तैयार होगी। अब आप हानि की जगह पर किस नंबर को रखेंगे, क्या भैया हानि तो निकाल रहे हैं ना, हानि को छोड़ दीजिए। हानि निकाल रहे तो हानि को छोड़ दीजिए। क्रय मूल्य को अपने मन से x मान लेंगे, और बिक्री मूल्य कितना है तो 894 रुपये है। इस बिक्री मूल्य की जगह पर 894 रुपये को रख लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप इन दोनों मानों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि समान है। तो ये लाभ जितना होता है उतना ही हानि होता है। तो लाभ मैंने निकाला 996 माइनस x, और हानि निकाला x माइनस 894। इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी 996 माइनस x हुआ, और इस तरह से x माइनस क्या 894। अब x का मान निकाल दोगे वही आंसर हो जाएगा। या 996 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या तो माइनस x की तरफ में x को लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और 894 की तरफ में इसको ले जाएंगे 996 को, ये भी माइनस में हो जाएगा। 996 धन से ऋण बन जाएगा। दाएं बाएं कोई भी नंबर होता है तो हमेशा उसका साइन पलटता रहता है, यानी बराबर के लेफ्ट राइट होता है कोई नंबर तो उसका साइन हमेशा पलटता रहता है। तो लेकिन ये बाएं में इधर है तो उस जगह के ऋण में होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों नंबर को जोड़ लेंगे क्योंकि ऋण की संख्या है, इस वजह से जोड़ देंगे। ऋण में 2x आ जाएगा, इसको भी आप जोड़ ही देंगे क्योंकि ये भी दोनों ऋण का ही है।
तो देखिए 6 और 4 कितना हो गया भैया 10 हो गया। 9 9 18 नहीं हाँ 9 9 8 या 9 9 18 18 और 1 क्या होगी 19 हो गई। फिर क्या भाई 8 9 17 17 और 1 18 होगी। अब देखिए 1890 हुआ, मतलब 894 और 996 को जोड़ा तो अब कितना आ गया भैया 1890 रुपया आ गया। 1890 को अब ये खत्म कर दीजिए, ये दोनों ऋण का ऋण में जोड़े हैं तो ऋण में आंसर आएगा ना, तो ऋण से ऋण पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 से 1896 को खत्म कर दीजिए। एक्स का मान निकलेगा 2 9 18 2 4 2 5 10 945 रुपये। 945 रुपये एक्स का मान निकला, मतलब क्रय मूल्य का मान निकल चुका। यही मान यही मान पूछ रहा था। अब आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी करने का तरीका बता चुके हैं भैया। चेक यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर सही है कि गलत है। यहाँ पे देखिए 996 माइनस क्या करते हैं 945 को घटा लेते हैं। तो 996 में से अगर 945 को घटा लेंगे, देखिए 996 में से 945 घटा रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5 आ गया, 51 रुपये हुआ। अब फिर यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में से घटा 945 में से 894 घटा कर देखते हैं। 945 में से 894 घटा कर देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 14 में से 5 के भाई 5 1 क्या देखिए, यानी दोनों नंबर ये बराबर हो गए। आप यही बोल रहा है कि हानि जितना का हो रहा है उतना ही क्या लाभ हो रहा है। तो देखिए जितना मैंने हानि निकाला उतना देखिए जितना यह लाभ हुआ उतना ही का हानि हुआ, ये दोनों सेम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 945 रुपये 100% मेरा सही है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से केला खरीदता है और 12 रुपये में 4 की दर से उसे बेच देता है। बताइए उस वस्तु का माने परसेंटेज लाभ या हानि कितना होगा। ये पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। अब मैंने कहा ना कि इस प्रश्न को पहले पढ़िए। देखिए भाई बेसिक तरीके से अगर जानते रहेंगे तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। कि वो शॉर्ट के भरोसे रहेंगे तो छूट जाएगा, क्योंकि शॉर्ट जो होता है वो हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट नहीं होता है। जो बेसिक जानता है तो वही शॉर्ट बनाता है। तो देखते हैं एक फल विक्रेता 15 रुपये के 6 की दर से खरीद रहा है। तो मतलब ये देखिए खरीद रहा है तो यहाँ एक आधार मिल रहा है, यहाँ पे एक बेस मिल रहा है कि यहाँ चाहे तो मैं 15 रुपये की 6 की दर से केला जो खरीद रहा है इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एक आधार यहाँ मिल रहा है और एक आधार यहाँ मिल रहा है कि 12 रुपये के 4 की दर से उसे बेच देता है। तो मैं इससे चाहूँगा तो क्या करेंगे बिक्री मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्रय निकालते हैं। तो क्रय मूल्य देखिए भाई एक केले का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, ये जो 15 रुपये 6 केले का दाम है, 6 केले का दाम 15 रुपये, तो 1 केले का क्रय क्या होगा, आप सीधा 15 रुपये में 6 का भाग कर दीजिए, 6 की संख्या से भाग कर दीजिए, एक संख्या का क्रय निकलेगा, एक संख्या का मान निकलेगा। तो यही 15 रुपये में मैं क्या करता हूँ कि सीधा 6 से भाग कर देते, 1 केले का क्रय क्लियर हो जाएगा। 1 केले का क्रय कितना होगा, भाग करते हैं 3 5 15 3 दूना के 6। देखिए ये 5/2 जो निकला वो 1 केले का क्रय निकला। अब इसी प्रकार से मैं बिक्री भी निकालूंगा। तो देखिए यहाँ से एक बेस बनना है कि 12 रुपये के 4 की दर से केला बेच रहा है। यहाँ बेस क्या मिल रहा है कि बिक्री मूल्य निकालने के लिए बेस मिल रहा है। तो चलिए बिक्री मूल्य निकालते हैं। तो मैं बिक्री मूल्य निकालेंगे वही, वो भी 1 केले का ही बिक्री मूल्य निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 1 केले का ही क्रय मूल्य निकालें वैसे 1 केले का बिक्री मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 12 रुपये में 4 की दर से उसे बेच रहा है, मतलब 12 में सीधा क्या करेंगे 4 की भाग कर देंगे, 4 की संख्या से भाग कर देंगे। तो 12 में 4 की संख्या से भाग कर देंगे तो 1 केले का दाम कितना निकल के आया भाई, 3 रुपया निकल के आया। तो ये आप मान लीजिए कि क्रय इतना है, ये बिक्री इतना है। तो जब क्रय और बिक्री दोनों पकड़ में आता है तो आसानी से इसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है कि क्रय अब चेक करेंगे कि ये क्रय ज़्यादा है कि बिक्री ज़्यादा है, मतलब लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय और बिक्री को पहचानेंगे ना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ये देखिए इसमें आप 5 में 2 की भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। तो ये 2.5 वाला नंबर है, ये कितना नंबर 3 रुपया। तो ये बिक्री ज़्यादा 2.5 से 3 रुपये ज़्यादा, यानी बिक्री ज़्यादा है, इस वजह से हम इसे समझेंगे कि लाभ हो रहा है। अब ये लाभ का परसेंटेज बताना, देखिए लिखा है कि लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो ये देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार मैंने लगाया तो लाभ हो रहा है और लाभ ही में आंसर आएगा, लाभ परसेंटेज में ही आंसर आएगा। तो चलिए लाभ निकालते हैं। यहाँ इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, 2.5 आ जाएगा और यहाँ 3 रुपये हुआ। आप 2.5 में से 3 रुपये को घटा लीजिए, आप ऐसे ही घटाइए, 5/2 को ले लीजिए और किस में से घटा दीजिए 3 रुपये में से घटाइए, क्योंकि 3 ज़्यादा है 5/2 कम है। आप एलसीएम में 2 ले लीजिए, आप ये 3 दूना के 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी 1/2। आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि 3.5 में से 2.5 घटा दिए 0.5 आएगा, यानी आप
3.0 लगा करके 2.5 घटा दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0.5 वैसे ही आ गया। आप जिस तरह से चाहें वैसे घटा सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार इसको कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1/2 के मतलब होता है 0.5, यहाँ भी 0.5 के मतलब समझ ही रहे हैं आप। मेरा लाभ तो निकल चुका है कि 0.5 रुपये का लाभ हो रहा है। आप इसको लाभ परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो 0.5 रुपये का लाभ हो रहा, तो ये आपका लाभ किसके ऊपर हो रहा भैया? तो क्रय के ऊपर होता है। ये पीछे वाले वीडियो में बता चुके कि लाभ किसके ऊपर होता है? तो क्रय के ऊपर होता है। हानि किसके ऊपर होता है? तो क्रय के ऊपर। लाभ परसेंट हानि परसेंट बदल सकते हैं तो किसको? तो क्रय के ऊपर ही लाभ परसेंट या हानि परसेंट के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए क्रय वाला नंबर नीचे कर देंगे। क्रय कितना रुपये था? तो मैंने क्रय 5/2 रुपये था, तो 0.5 में कितना कर देते हैं? 2.5 बना देते हैं। 5/2 को आप 2.5 लिखे थे ना, 5/2 का मतलब 2.5 भैया, तो 2.5 को नीचे कर देंगे। आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। आप देखिए ये दशमलव हटाने के, यहाँ के दशमलव हटा लेते हैं क्योंकि दोनों का दशमलव एक के नंबर का है, इसलिए अपने मन से दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है, यहाँ मान लीजिए कि 25 है। इस 5 से 25 खत्म हो जाएगा 5 बार में, और इस 5 से 100 खत्म हो जाएगा 20 बार में। तो 20% का लाभ होगा कि हानि होगा भाई? 20% का लाभ होगा, इसलिए कि आप देख रहे थे कि बेकरे ज़्यादा था और क्रय कम हुआ था। 20% का लाभ में आंसर आएगा। आपका मेन आंसर क्या होगी? पहला ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आगे प्रश्न के ऊपर में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए अगले प्रश्न, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर ये क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों मैंने बताया ना कि किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले आप 2-4 सेकेंड पढ़ने में लगाइए, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए ताकि ये पता हो सके कि इसमें आधार क्या बन सकता है। जब आधार अगर पकड़ में आ गया तो तुरंत उसको हल कर लेंगे। आधार इसमें क्या बनेगा देख सकते हैं कि 8,000 रुपये का बेचने पर, ये देख लीजिए इसमें आधार बनेगा, यानी बेकरी मूल्य यही 8,000 रुपया हमारा बेकरी मूल्य बनेगा, वो वही आधार बनेगा और उसी से मैं निकालूंगा क्रय मूल्य। तो चलिए बेकरी मूल्य के बराबर यहाँ पे लिख लीजिए कि बेकरी मूल्य इसमें इतना है भैया 8,000 रुपया, 8,000 रुपये बेकरी मूल्य। अब बोल रहा है कि जो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये देखिए खुद कह रहा है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि हानि जो हो रहा है वो 1/5 भाग के बराबर किसके? क्रय मूल्य के, यानी क्रय मूल्य के लिखा है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो आप इसमें क्रय मूल्य में अगर 1/5 से गुणा करेंगे तो आपका हानि वाला नंबर क्लियर हो जाएगा। तो जब हानि निकल सकता है तो मैं हानि के सूत्र लगा करके क्रय मूल्य आसानी से निकालेंगे। तो चलिए हानि के नंबर पहले निकालिए। तो हानि कैसे हो रहा है देख लो भाई, क्रय मूल्य का हानि हो रहा है कितना भाग? तो 1/5 भाग। क्रय मूल्य को अपने मन से x मान लिए और इसका 1/5 भाग निकालेंगे तो हानि का वैल्यू निकल कर आ गया x/5। मेरा हानि के नंबर तो आ गई। अब आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो जब हानि पता होगी, बिक्री भी पता है, तो आप हानि का सूत्र लगा लीजिए, क्योंकि हानि बिना क्रय के तो होगा ही नहीं, ये लाभ बिना क्रय के तो होगा नहीं। तो मैं ये हानि के सूत्र लगाता हूँ, हानि के सूत्र में ही क्रय निकल जाएगा, क्रय मिल जाएगा। तो देखो भाई कब हानि होता है, पहले बता चुके हैं कि हानि कब होता है? जब ज़्यादा में खरीदता है कम में बेचता है तो हानि होता है। यहाँ पे बिक्री मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। मतलब हम ये जानेंगे कि बिक्री मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य को धन में लिखेंगे, बिक्री मूल्य को किस में लिखेंगे? बिक्री मूल्य को ऋण में लिखेंगे तभी ये कम बनेगा ना। तो बिक्री मूल्य को ऋण में लिखेंगे तो कम बन गया, यानी देखिए कम में बेचा और ज़्यादा में खरीदा। मैंने हानि का सूत्र बना लिया। अब आप इस हानि वाले सूत्र में भरेंगे तो हानि की जगह पर देखिए मैंने कहा ना कि बेकरी मूल्य बेस बनना था, तो देखिए भाई बेकरी मूल्य वाले नंबर कहाँ भर सकते हैं? यहाँ 8,000 की जगह पर रख लेंगे। अब हानि भी तो एक बेस बनना था, तो मेन बेस तो ये बेकरी मूल्य बनना था। तो मैंने हानि की जगह पर किस नंबर को रख लेंगे भैया? हानि के नंबर देखो 1/5 को रख लेंगे। आप यहाँ क्रय मूल्य की जगह पर किसको रख लेंगे? क्रय मूल्य के 1 रख लेंगे। अब इतना सब कर लेंगे तो आप बहुत तेज हल कर सकते हैं। जब आपको बेस पकड़ में आ जाएगा तो उसे बहुत तेज़ी के साथ हल किया जा सकता है। मेन समझने की मेन है ना, प्रश्न क्या कह रहा है उसके आधार पर हम आसानी से हल कर लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। x जगह पर किसको रख लेंगे, तो x बटा 5 को रख लेंगे। क्रय मूल्य की जगह पर x भर लेंगे, माइनस में कितना भर देंगे, तो 8000। ये कि माइनस में 8000 हो गए, क्योंकि बिक्री मूल्य की जगह बिक्री मूल्य की नहीं संख्या न भरी जाएगी। हाँ, तो ये देखिए 8000 हुआ। x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, किधर, x बटा 5 की तरफ में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x बटा 5 की तरफ में कौन ट्रांसफर होगा, तो x वाला इधर आकर के ऋण की साइन में हो जाएगा। माइनस में 8000 ये अपने स्थान पर रहेगा। देखो भाई, मैं इसको उठा करके इधर सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितने को, 5 को, तो x माइनस 5x हो जाएगा, बराबर में माइनस में 8000 होगा। अब ये ऋण, ये देखिए घटाएंगे तो इसका ऋण में 4x बचेगा, इधर बटा में 5 आएगा, ऋण 8000 आएगा। अब ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा, 4 से 8 खत्म हो जाएगा, 2000 बार में, तो x के मान निकल गया भैया 5 दूना के 10, 10,000 आया। आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 10,000 आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा जो तेज लगाना जानता है तो वो तेज हल करेगा, और तेज वो पढ़ेगा 2-4 सेकंड तो 2 ही सेकंड लगाएगा पढ़ने में, और आसानी से उसको निकाल लेगा, कम समय में निकाल लेगा। तो देख लीजिए, ये मेन आपका आंसर क्या हुआ, 10,000 हुआ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में चलते हैं, तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। दोस्तों अब आप ये 1754 रुपये को एक बेस मान लेंगे कि इससे आप क्या कर लेंगे, लाभ वाली संख्या पता कर लेंगे, क्यों 1754 रुपये एक बिक्री मूल्य है। आप इस बिक्री मूल्य से चाहें तो लाभ वाले नंबर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, एक बिक्री मूल्य है 1492 रुपये, इससे भी ये चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं। और बोला है कि जितना उसे इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है, मतलब दोनों का दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। जितने के लाभ होता है उतना ही का हानि होता है। तो लाभ किस पे निकालेंगे, 1754 पे निकालेंगे। हानि किस पे निकालेंगे, तो 1492 रुपये वाले पे हानि निकालेंगे। तो चलिए भी ये पहले लाभ निकालते हैं। तो लाभ किस दिशा में होता है पता है, लाभ में ये होता है कि बिक्री ज़्यादा रहता है और क्रय कम रहता है, यानी क्रय कम रहेगा, बिक्री ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा। और हानि कब होता है, तो हानि में आपको पता है कि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं, यानी ज़्यादा में खरीदते हैं और उसे किसी में कम में बेचते हैं तो हानि आता है, यानी कम में बेचेंगे ज़्यादा में खरीदेंगे तो हानि मिलेगा। अब ये दोनों हानि और लाभ निकाल करके आपस में इक्वल कर देंगे और उसमें से x का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका पता होगा, लेकिन ये बेसिक तरीके से क्वेश्चन को किसी तरह से हल कर लेंगे, आप जानते रहेंगे तो ठीक है। और शॉर्ट के लिए आपको क्वेश्चन के पहचान याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा तो हम ये शॉर्ट लगाएंगे और शॉर्ट को रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारी हुई चीज़ हमें याद नहीं रहती है, बेसिक वाली चीज़ वो हमेशा याद रहती है, हमेशा बना रहेगा। आप प्रश्न की पहचान भी तो रट्टा मारना पड़ेगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक है, इसको मैं बता दूंगा, लेकिन ये बेसिक तरीका। लाभ निकालिए और हानि निकालिए, दोनों आपस में इक्वल कर दीजिए। तो लाभ किससे निकलेगा, इस वाले बिक्री से निकलेगा 1754 से, और क्रय अपनी मन से मान लेंगे, x क्रय नहीं दे रहा अपनी मन से क्रय x मान लेंगे। ये रहा आपका लाभ वाला नंबर। अब बिक्री निकालना, ये हानि वाला निकालना है। तो आप देखिए हानि किस पे निकलेगा, देखिए किस पे हानि हो रहा है, तो 1492 रुपये पे हानि हो रहा। तो मैं इससे 1492 रुपये को हानि की जगह रख लेंगे, ये 1492 हानि की जगह हो जाएगा, और क्रय को x मान लेंगे। देखिए भैया हानि निकल चुका, तो x माइनस ये 1492 हानि है और 1754 माइनस x ये लाभ है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब इक्वल। लिखा ना कि जितना का लाभ होता है उतना ही का हानि होता, इसलिए दोनों को बराबर कर लेंगे। तो चलिए बराबर कर देते हैं 1754 और माइनस क्या होगा भाई, x होगा। इधर क्या है, x माइनस 1492। अब ये x वाले को x की तरफ में ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस x होगा, इधर भी एक माइनस x होगा, यानी माइनस 1492 की तरफ में इसको लेकर जाएंगे तो माइनस में 1754 हो जाएगा। ठीक है, तो 1754 माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर एक ही साइन का है इसलिए जुड़ जाएगा, ये भी दोनों एक ही साइन का जुड़ जाएगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। ये भी दोनों एक ही साइन का तो जुड़ जाएगा। देखिए भाई 4 और 2 6 हो जाएगा, और 9 5 14 हुआ, 14 को 4 हुआ, और 7 4 11 1 12 हुआ, और फिर 1 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, माने 3246 रुपये हुआ। 3246 में ऋण से ही खत्म कर देंगे, 2 से ये खत्म हो जाएगा। 2 पे कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, अब ये 2 3 6, ठीक है। 2 वे कम 2 भैया 2 6 12, 2 दूना के 4 हुआ, और 2 3 6 हुआ, 1623 रुपये आपका आंसर आ चुका। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसे
लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और भी इससे अच्छे मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाया जाएगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो कोई वीडियो आपके पर सबसे पहले पहुंचेगा, आप उसका फ़ायदा भी उठाएंगे और किसी भी तरह का परीक्षाओं में मतलब आप में मानकर चलिए कि फंसना ही फंसना है। दोस्तों नमस्कार।